नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि हूँ और मेरी उम्र अभी 24 साल की है, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से एक जवान लड़की जैसा है। मेरी शादी अभी 1 साल पहले हुई है और मेरी हाइट 4 फीट से ज्यादा है और मेरा संतारा का साइज भी गजब की है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये खूबसूरती अब मेरे किसी काम की नहीं रह गई है। दोस्तों, मेरे पति विकास एक प्राइवेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उम्र में मुझसे 12 साल बड़े हैं और उनकी नौकरी के कारण हम अपने छोटे से गांव से शहर में आ गए। मेरे सास ससुर अब भी गांव में ही रहते हैं। सच कहूं तो मैंने अपने पति से प्यार में नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षित नौकरी और अच्छी कमाई देखकर शादी की थी। मैं शहर में रहना चाहती थी, अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करना चाहती थी। मुझे लगता था कि पैसों से जीवन के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं गोरी चिट्टी हूं, सभी मुझे सुंदर कहते हैं। मेरे लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें सबका ध्यान खींचती हैं। लेकिन मेरा पति विकास, वो दिखने में बिल्कुल साधारण है। रंग सांवला, कद छोटा और थोड़े मोटे भी हैं। जब हम साथ चलते हैं तो लोग हैरानी से देखते हैं कि हम दोनों एक साथ कैसे हैं। हमारा फ्लैट शहर के अच्छे इलाके में है। कोई सास ससुर का झंझट नहीं, कोई रिश्तेदारों की दखलंदाजी नहीं। बस मैं और मेरे पति। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। बस एक चीज को छोड़कर, मेरे पति। मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं थी, उनका स्पर्श अच्छा नहीं लगता था। एक शाम मैं टीवी देख रही थी जब मेरा पति विकास घर आए। उनके साथ एक लंबा तगड़ा, सुंदर युवक था। अंजलि, ये है राहुल, मेरे मामा का लड़का। आईटी की पढ़ाई पूरी करके अब यहीं नौकरी करेगा। जब तक इसका कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिल जाता, ये यहीं रहेगा। मेरे पति ने परिचय कराया। राहुल ने झुककर नमस्ते किया। उसके चेहरे की एक झलक ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। सांवले रंग के बावजूद उसका शारीरिक सौष्ठव, चौड़े कंधे, सघन भौहें और गहरी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती थीं। मैंने हाथ बढ़ाकर अभिवादन करना चाहा, लेकिन उसने बस दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते भाभी कहा। मैंने कहा, अरे, तुम यहाँ आराम से रहो। वैसे भी विकास दिन भर बाहर रहते हैं, मुझे भी घर पर बोरियत होती है। राहुल के आने से मेरा भी वक्त अच्छा बीतेगा। फिर मेरे पति ने राहुल को घर के पीछे वाले कमरे में ठहराया और मुझसे कहा, अंजलि, राहुल बहुत शर्मीला है। जो भी जरूरत हो, तुम्हें ही पूछना होगा। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूं। मैंने मन ही मन सोचा, फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर नहाई धोई और अपने सबसे अच्छे सूट में तैयार हुई। बालों को खुला छोड़ा, हल्का मेकअप किया और थोड़ा परफ्यूम भी लगाया। जब मैं लिविंग रूम में पहुंची तो राहुल योगा कर रहा था। उसका फिट शरीर, पसीने से चमकता चेहरा और मजबूत बाहें देखकर मेरा मन विचलित हो गया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह तुरंत उठा और टी शर्ट पहनकर गुड मॉर्निंग भाभी कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा, अरे, ये तो मुझे देखता ही नहीं। फिर मैंने खुद को संभाला और अपने आकर्षण पर भरोसा रखते हुए खास नाश्ता बनाया, पनीर पराठे और दही। जब विकास और राहुल नाश्ता करने बैठे तो मैं भी उनके साथ बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपनी कुर्सी राहुल के पास रखी, लेकिन उसने सिर झुकाए अपना नाश्ता किया और मेरी ओर देखने से भी बचता रहा। राहुल, नाश्ता कैसा लगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छा, भाभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वह शर्माते हुए बोला और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद विकास और राहुल दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हुए। राहुल, पहले दिन से ही कॉलेज जा रहे हो? मैंने पूछा। हाँ भाभी, कॉलेज तो जाना ही होगा, साथ ही अपने रहने का इंतजाम भी देखना है, उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया। दोनों के जाने के बाद मैं दिन भर राहुल के ख्यालों में खोई रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे इतना दूर क्यों रहता है। क्या मैं उसे आकर्षित नहीं करती? शाम को मैंने अपनी सबसे खूबसूरत लाल साड़ी पहनी, बालों को स्टाइलिश अंदाज में बांधा, काजल और लिपस्टिक लगाई, कानों में झुमके और गले में सुंदर हार पहना। सच कहूं तो इतनी सज-धज मैंने अपने पति के लिए कभी नहीं की थी। जब मेरे पति और राहुल घर लौटे तो मेरे पति विकास मुझे देखकर खुश हो गए। वाह अंजलि, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है? विकास ने मेरी तारीफ की, लेकिन जिसके लिए मैं इतनी सजी धजी थी, उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। राहुल अंदर आते ही सीधे अपने कमरे में चला गया। अंजलि,
तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। चलो, आज बाहर डिनर करते हैं, मेरे पति ने उत्साह से कहा। लेकिन मेरा मूड खराब हो चुका था। नहीं, मुझे सिरदर्द हो रहा है। तुम जाओ, मैं आराम करूंगी, मैंने कहा और अपने कमरे में चली गई। मैंने गुस्से में अपने गहने उतार फेंके और आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करने लगी। क्या कमी है मुझ में? क्यों नहीं देखता वह मेरी तरफ? मेरा गुस्सा और निराशा बढ़ती जा रही थी। मैंने कपड़े बदले और किचन में खाना बनाने चली गई। मेरे मन में एक ही विचार था, किसी भी तरह राहुल को अपनी ओर आकर्षित करना है। अगले 5-6 दिनों में मेरी हालत और भी बुरी हो गई। राहुल मेरी मौजूदगी में जैसे असहज होने लगा था। जितना मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती, वह उतना ही दूर भागता। मैं अपने बालों को खुला रखती, सुंदर सुंदर सूट और साड़ियां पहनती, मनमोहक इत्र लगाती, लेकिन वह मुझे ऐसे देखता जैसे मैं कोई दीवार हूं। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, राहुल का कहीं और रहने का इंतजाम हुआ क्या? हाँ, वो हॉस्टल में जगह ढूंढ रहा है। शायद अगले हफ्ते तक चला जाएगा, मेरे पति ने बताया। ये सुनते ही मेरे माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बस 1 हफ्ता। अगर राहुल चला गया तो मैं उसे कैसे पाऊंगी? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना वह मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगले दिन सुबह, जब मेरा पति ऑफिस चले गए, मैंने एक योजना बनाई। मैं छत पर गई और वापस आते वक्त सीढ़ियों से जानबूझकर फिसल गई। मेरी चीख सुनकर राहुल दौड़ता हुआ आया। भाभी! क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उसके चेहरे पर वास्तविक चिंता थी। राहुल, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है, मैंने दर्द से कराहते हुए कहा। राहुल ने बिना किसी हिचक के मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और नीचे ले गया। उसकी छाती से लगकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उस वक्त मैं चाहती थी कि यह पल कभी खत्म ना हो। मेरा पति को फोन करके राहुल मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि मेरे टखने में मोच आई है और कम से कम 15 दिन तक मुझे आराम करना होगा। टखने पर प्लास्टर करना होगा और आपको बिस्तर पर आराम करना होगा, डॉक्टर ने कहा। घर लौटने पर मेरा पति चिंतित था। अब मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा? मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूं। राहुल ने तुरंत कहा, भैया, आप चिंता मत करिए, मैं यहीं रहकर भाभी की देखभाल कर लूंगा। लेकिन तेरा कॉलेज? मेरे पति ने पूछा। कोई बात नहीं, सेमेस्टर अभी शुरू ही हुआ है, कुछ दिन छोड़ दूंगा। भाभी की सेहत ज्यादा जरूरी है, राहुल ने कहा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी योजना काम कर गई थी। अब राहुल को मेरी देखभाल करनी होगी, मेरे पास रहना होगा। इसका मतलब मेरे पास उसे अपना बनाने के लिए पूरे 15 दिन थे। अगली सुबह, जब मेरा पति ऑफिस चले गए, तो मैंने राहुल को आवाज दी। राहुल, जरा इधर आना। वह मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया, अंदर आने से कतराता हुआ। क्या हुआ भाभी? कुछ चाहिए था, मैं बोली। राहुल, मुझे बहुत बोर हो रहा है, क्या तुम मुझे हॉल में ले जाओगे? मैं यहाँ अकेली पड़ी पड़ी पागल हो जाऊंगी, मैंने अपनी आंखों में विनती भरकर कहा। भाभी, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, बिस्तर से उठना ठीक नहीं होगा। आप बताइए, आपको क्या चाहिए, मैं ला दूंगा, उसने दरवाजे से ही कहा। मैंने निराश होकर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी दे दो। उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और चला गया। मैं गुस्से से भर गई थी। जिसके लिए मैंने अपना टखना तुड़वाया था, वह तो मेरे कमरे में आने से भी डर रहा था। अगले दिन मैंने अपनी साड़ी का पल्लू जानबूझकर फर्श पर गिरा दिया और जोर से राहुल को पुकारा। राहुल, जल्दी आओ! वह दौड़कर आया। क्या हुआ भाभी? मैं अपने बिस्तर से उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर में दर्द है। मदद करोगे? मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। राहुल ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे हाथ को थामा और मुझे सहारा देने के लिए अपना कंधा आगे किया। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और जानबूझकर उसके करीब खींच गई। मेरा शरीर उसके शरीर से सट गया। मेरे बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। मुझे उसकी सांसें तेज होती महसूस हुईं। मेरा दिल धड़क रहा था। कम से कम उसके शरीर पर तो मेरा असर हो रहा था। लेकिन वह जल्दी से मुझे सहारा देकर बिस्तर पर बिठा दिया और पीछे हट गया। भाभी, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस आवाज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। लेकिन कृपया अकेले उठने की कोशिश मत कीजिए, उसने कहा और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। मैंने हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर उसे अपने पास बुलाया। कभी पानी के लिए, कभी मोबाइल देने के लिए, तो कभी सिर्फ बात करने के लिए।
हर बार वहां आता, लेकिन जल्द से जल्द कमरे से बाहर निकल जाता। एक दिन मैं सीधे बिस्तर से उतरकर जमीन पर गिर गई और जोर से रोने लगी। राहुल भागकर आया और मुझे देख घबरा गया। भाभी, आप ठीक तो हैं? उसने मुझे उठाने के लिए झुकते हुए पूछा। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। वह संतुलन खोकर मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? उसकी आंखों में डर था। राहुल, मेरे करीब आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैंने उसका हाथ अपने होंठों तक ले जाते हुए कहा। वह एक झटके से पीछे हटा और मुझे बिना छुए उठने में मदद की। भाभी, शायद आप दवाओं के असर से थोड़ा कमजोर महसूस कर रही हैं। मैं आपको पानी लाता हूं, वह कहते हुए कमरे से बाहर भाग गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? क्या मैं उसके लिए इतनी आकर्षक नहीं हूं? 15 दिन बीत गए और मेरा प्लास्टर हट गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं अब पूरी तरह ठीक हूं। मेरा पति विकास को बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अंदर से टूट गई थी। मेरा प्लान नाकाम रहा था। फिर एक दिन विकास ने बताया, राहुल के लिए एक अच्छा हॉस्टल मिल गया है। वह कल से वहीं शिफ्ट हो जाएगा। मैं अंदर से कांप गई। बस एक दिन, अब तो मुझे कुछ बड़ा ही करना होगा। उस रात मेरे पति के ऑफिस से फोन आया कि उसे देर हो जाएगी। घर में सिर्फ मैं और राहुल थे। ये मेरा आखिरी मौका था। मैंने अपना सबसे आकर्षक नाइट सूट पहना, जो मेरे शरीर की हर लकीर को उभारता था। बालों को खुला छोड़ा और इत्र लगाया। फिर राहुल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हाँ भाभी, आइए, राहुल ने अंदर से कहा। मैं अंदर गई तो देखा वह अपना सामान बैग में रख रहा था। राहुल, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, मैंने प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। उसने सिर उठाकर मुझे देखा और तुरंत नजरें झुका लीं। भाभी, प्लेट वहीं टेबल पर रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। अरे, अब क्या पैक कर रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन और रुक जाओ, मैंने उसके करीब जाते हुए कहा। नहीं भाभी, कल मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है और हॉस्टल में जगह भी मिल गई है, उसने मुझसे दूर खिसकते हुए कहा। मैंने जानबूझकर खाने की प्लेट गिरा दी। अरे, माफ करना, मैंने झुकते हुए कहा और पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल, तुम नहीं समझते, मैं मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। राहुल ने अपना हाथ छुड़ाया और कुछ कदम पीछे हट गया। भाभी, प्लीज, ऐसा मत कीजिए। भैया के प्रति मेरी बहुत इज्जत है। मैं कल सुबह ही यहां से चला जाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं वहां से भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। इतने प्रयासों के बावजूद मैं उसे नहीं पा सकी थी। वह मेरी जिंदगी से जा रहा था, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मेरे दिमाग में एक नई योजना आ रही थी। उस रात मैं करवटें बदलती रही। राहुल के कठोर शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। सुबह जब आंख खुली तो मेरा पति पहले ही उठ चुके थे और सूटकेस पैक कर रहे थे। अरे, उठ गई तुम? मैं तुम्हें बिना जगाए तैयारी कर रहा था, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आंखें मलते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? मुझे अचानक बैंक के काम से मुंबई जाना पड़ रहा है। 2-3 दिन लगेंगे, मैंने तुम्हें बताया था, याद नहीं? मेरा दिल जोर से धड़का। मेरे पति के जाने का मतलब था घर में सिर्फ मैं और राहुल। मेरे लिए यह एक आखिरी मौका था। तुम्हारा पैर अब ठीक है, फिर भी ज्यादा भाग दौड़ मत करना। राहुल है ना, कुछ भी चाहिए हो तो उससे कह देना, विकास ने मेरे माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। मेरे दिमाग में तो राहुल के साथ बिताए जाने वाले समय की योजनाएं बनने लगी थीं। मेरे पति बाहर जाकर राहुल से बात करने लगा। मैंने कान लगाकर सुना। राहुल, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अंजलि का ख्याल रखना, विकास कह रहा था। भैया, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं कल ही हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगा। वहां कमरा मिल गया है, राहुल ने कहा। मेरी सांसें रुक गईं। राहुल कल ही जाना चाहता था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यहां कोई दिक्कत है क्या? विकास ने पूछा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं और हॉस्टल कॉलेज के पास है, राहुल ने झूठ बोला। ठीक है, तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन आज मैं नहीं हूं, तो कम से कम आज अंजलि का ख्याल रख लेना, विकास ने कहा। विकास के जाने के बाद मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बालों को संवारा और हल्का मेकअप किया।
मेरे पास अब सिर्फ एक ही दिन था। मैंने राहुल को आवाज दी। हाँ भाभी, कुछ चाहिए था? उसने दरवाजे से ही पूछा। राहुल, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने गंभीर आवाज में कहा। राहुल हिचकिचाते हुए अंदर आया, लेकिन दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। सुनिए राहुल, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, मैंने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरकर कहा। मैंने कहा, राहुल मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो और बताओ, मुझ में क्या कमी है? मैं इतनी सुंदर हूं, शरीर से पूरी तरह भरी हूं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। फिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? राहुल, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नजरें नीचे कर लीं। भाभी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं भैया का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने उसे बीच में ही रोका। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने अपने पति से प्यार करके नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और पैसे के लिए शादी की थी। मुझे उनके साथ कोई खुशी नहीं मिलती। तुम्हें देखा तो पहली बार मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। राहुल ने गुस्से से मुझे देखा। भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। वे आपके लिए क्या क्या नहीं करते। और तुम क्या जानो प्यार के बारे में? मैं भावुक होते हुए बोली। अगर तुम मुझे चाहो तो मैं विकास को छोड़ सकती हूँ। मेरे पास पैसा है, हम दोनों कहीं भी जा सकते हैं, नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। राहुल के चेहरे पर अविश्वास और गुस्से का भाव उभरा। उसने कदम बढ़ाकर मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा। बस कीजिए, बहुत हो गया। मैं भैया का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। वे मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। और आप सिर्फ स्वार्थ और वासना से भरी हुई हैं। आप प्यार के नाम पर धब्बा हैं। मेरे गाल पर थप्पड़ का निशान था, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अहंकार को चोट पहुंची थी। तुम्हें यह सब महंगा पड़ेगा, मैंने कड़वाहट से कहा। मुझे धमकी मत दीजिए भाभी, मैं कल सुबह ही यहां से चला जाऊंगा, राहुल ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। रात होने तक मैंने अपनी हार नहीं मानी। मैंने अपने पास रखी एक्स्ट्रा चाबी उठाई और रात के 12 बजे, जब घर में सन्नाटा था, चुपके से राहुल के कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था। मैं धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ी। वह गहरी नींद में था। मैंने चादर उठाकर उसके बगल में लेट गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक बत्ती जल उठी और मैं चौंक गई। दरवाजे पर राहुल खड़ा था। मैंने घबराकर अपने बगल में देखा तो पाया कि मैंने जिसे गले लगाया था वह राहुल नहीं, विकास मेरा पति था। विकास, तुम तो मुंबई गए थे ना? मेरी आवाज कांप रही थी। विकास उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। नहीं अंजलि, मैं कहीं नहीं गया था। ये सब एक नाटक था, विकास ने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रही थी। मतलब ये कि राहुल मुझे पहले ही दिन से बता रहा था कि तुम उसके साथ क्या कर रही हो। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उस पर ही शक किया। लेकिन फिर मैंने तुम्हारी करतूतें अपनी आंखों से देखीं। मेरा पति ने कहा। राहुल, लाइट जलाओ, विकास ने आवाज दी। पूरे कमरे की लाइट जल गई और मैंने देखा कि एक कोने में एक कैमरा सेट किया गया था। हमने तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड कर ली है अंजलि। तुम्हारा हर झूठ, हर साजिश, राहुल ने कहा। मैं अपमान और शर्म से भर गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बेड से उतरकर भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जवाब दे गए। तुम सोचती हो कि तुम बहुत चालाक हो अंजलि, विकास ने कहा। तुमने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की और फिर मेरे भरोसे और प्यार का मजाक उड़ाया। लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम समझती हो। विकास, मैं माफी चाहती हूं। ये सब, मैं हिचकियां लेते हुए कहने लगी। बस करो अपना नाटक, मेरा पति ने गुस्से से कहा। आज रात यहीं सो लो। कल सुबह तक मैं चाहता हूं कि तुम अपना सामान बांध लो और इस घर से चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागजात भेज दूंगा। विकास और राहुल दोनों कमरे से बाहर निकल गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। मैंने अपने आप से क्या किया था? मैंने एक अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जो मुझसे सच्चा प्यार करता था, सिर्फ अपनी वासना और अहंकार के चलते। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा, न प्यार, न सम्मान, बस पछतावा और अपमान। सुबह होते ही मैंने अपना सामान पैक किया और विकास के घर से हमेशा के लिए निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। प्यार सिर्फ सुंदरता
और पैसों पर नहीं टिकता, ये मुझे बहुत देर से समझ आया था। दोस्तों, कभी कभी हम लालच में आकर जो पास है, उसकी कीमत नहीं समझते। अंजलि ने अपने स्वार्थ और वासना के चलते एक अच्छे रिश्ते को खो दिया। प्यार का असली मतलब सिर्फ पैसा या शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि सम्मान, विश्वास और समझदारी होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।